Power plant engineering. The commercial sources of energy are fossil fuels, hydropower plant, and nuclear energy. Fossil fuel, hydropower plant, and nuclear energy. Non-conventional sources of energy. Non-conventional sources of energy: wood, animal wastes, and agricultural wastes. Non-commercial sources of energy: wood, animal waste, and agricultural wastes. The primary sources of energy are coal, oil, and uranium. The primary sources of energy are coal, oil, and uranium. The secondary sources of energy are solar, wind, and water. Secondary sources of energy are solar, wind, and water. इंडियन लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन है चंद्रपुर में। चंद्रपुर इंडिया का लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है चंद्रपुर में। O2 का वेट के हिसाब से एटमॉस्फेयर में परसेंटेज 23% है। O2 का वेट के हिसाब से एटमॉस्फेयर में परसेंटेज 23% है और O2 का वॉल्यूम के हिसाब से एटमॉस्फेयर में परसेंटेज 21% है। O2 का वॉल्यूम के हिसाब से एटमॉस्फेयर में परसेंटेज 21% है। इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है, इसका प्रॉपर इंडिकेशन होता है हाई CO कंटेंट इन फ्लू गैसेस। फ्लू गैस में हाई CO कंटेंट होगा यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। मेन सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ बायोगैस प्रोड्यूस करने का जो मेन सोर्स है वो है ह्यूमन वेस्ट काउ डंग, वेट काउ डंग, वेट लाइवस्टॉक वेस्ट। इंडिया का पहला पावर प्लांट जो है वो तारापुर में बना था। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर में। फ्यूल सेल में जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। फ्यूल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। सोलर थर्मल पावर जनरेशन में हम लोग अचीव करते हैं सोलर एनर्जी को फोकसिंग कलेक्टर मेथड के द्वारा या फिर हेलियोस्टेट के द्वारा। फोकसिंग कलेक्टर के द्वारा या फिर हेलियोस्टेट के द्वारा, यूजिंग प्लेट कलेक्टर के द्वारा भी या फिर सोलर पॉन्ड के द्वारा। फिर से फोकसिंग कलेक्टर के द्वारा या फिर हेलियोस्टेट। फोकसिंग कलेक्टर या फिर हेलियोस्टेट। दूसरा नंबर यूजिंग प्लेट कलेक्टर के द्वारा, यूजिंग प्लेट कलेक्टर के द्वारा या फिर सोलर पॉन्ड के द्वारा। सन के द्वारा जो एनर्जी रेडिएट होता है एक ब्राइट सनी डे में, वो तो उस समय जो एनर्जी होगा 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। एनर्जी रेडिएटेड बाय सन ऑन अ ब्राइट सनी डे, यानी कि सन के द्वारा जो एनर्जी रेडिएट होता है एक ब्राइट सनी डे में, वह 1 वाट पर मीटर स्क्वायर में होता है। पर मीटर स्क्वायर में 1 वाट एनर्जी को रेडिएट करता है। थोरियम ब्रीडर इंडिया में बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं या फिर सूटेबल है। उसका रीज़न है क्योंकि इंडिया में थोरियम जो है अबंडेंस मात्रा में उपलब्ध है। The overall efficiency of a thermal power plant is equal to थर्मल पावर प्लांट का जो ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी है वो बराबर होता है बॉयलर का एफिशिएंसी गुना टरबाइन का एफिशिएंसी गुना जनरेटर का एफिशिएंसी। बॉयलर का एफिशिएंसी गुना टरबाइन का एफिशिएंसी गुना जनरेटर का एफिशिएंसी। रैंकाइन साइकिल efficiency of a good steam power plant may be in the range of
35 to 45%। रैंकाइन साइकिल का जो इफ़िशियंसी है लगभग 35 से 45% होता है। रैंकाइन साइकिल ऑपरेटिंग on low pressure limit of P1 and high pressure limit of P2 has higher thermal efficiency than the Carnot cycle operating between the same pressure limit। P1 और P2 प्रेशर लिमिट के बीच में यदि काम कर रहा है दो चीज़, एक रैंकाइन साइकिल और एक कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल और कार्नोट साइकिल, तो रैंकाइन साइकिल का जो एफिशिएंसी होगा वो ज़्यादा होगा कार्नोट साइकिल के तुलना में। P1 और P2 दो प्रेशर के बीच में दो साइकिल काम कर रहा है, रैंकाइन और कार्नोट, तो रैंकाइन साइकिल का जो एफिशिएंसी होगा वो ज़्यादा होता है। रैंकाइन एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट जो होता है इम्प्रूव इन विंटर एज कम्पेयर टू डेट इन समर, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। रैंकाइन एफिशिएंसी जो है ठंड के दिन में बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू समर। कार्नोट साइकिल कंप्राइजेज ऑफ, जो कार्नोट साइकिल होते हैं उनमें दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है और दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। कार्नोट साइकिल में मूलतः चार प्रोसेस होते हैं, दो आइसेंट्रोपिक एंड दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। दो आइसेंट्रोपिक होते हैं एंड दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं कार्नोट साइकिल में। रैंकाइन साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम टरबाइन इज गिवन बाय, रैंकाइन साइकिल में जो वर्क आउटपुट है उसको वो बराबर होता है वो चेंज ऑफ इंथाल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट और आउटलेट के बीच में जितना इंथाल्पी का चेंजेस आएगा रैंकाइन साइकिल का आउटपुट उतना ही होगा, यानी कि रैंकाइन साइकिल का आउटपुट बराबर चेंज ऑफ इंथाल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। Regenerative heating, that means bleeding steam to reheat feed water to boiler, increase thermal efficiency of the cycle। Regenerative heating में हम लोग स्टीम को ब्लीड करते हैं और फीड वाटर को हीट करते हैं, उससे थर्मल इफिशियंसी बढ़ता है। रीजेनरेटिव साइकिल thermal efficiency, regenerative cycle thermal efficiency is always greater than the simple Rankine thermal efficiency। रीजेनरेटिव साइकिल के कारण थर्मल इफिशियंसी और सिंपल रैंकाइन साइकिल के कारण थर्मल इफिशियंसी दोनों में रीजेनरेटिव के कारण थर्मल इफिशियंसी ज़्यादा होगा। इन रीजेनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल the optimum value of fraction of steam extracted for feed heating increases with increase in Rankine cycle। रीजेनरेटिव हीटिंग में हीटिंग के लिए जो हम स्टीम निकालते हैं, तो रैंकाइन साइकिल का जितना एफिशिएंसी बढ़ेगा या फिर जितना एफिशिएंसी रैंकाइन साइकिल का बढ़ाना है उतना हमें स्टीम ज़्यादा निकालना पड़ेगा। इन रीजेनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इज अफेक्टेड। रीजेनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल में ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इफेक्ट होता है व्हेन स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेवरल प्लेसेस इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सिस्टम टरबाइन। When steam is extracted from several places in different states of steam turbine, the maximum percentage gain in regenerative feed heating cycle, the maximum percentage gain in regenerative feed heating cycle thermal efficiency
increases with number of feed heater increases. The maximum percentage gain in regenerative feed heating. Regenerative feed heating में जो maximum percentage gain होता है, गेन का जो थर्मल एफिशिएंसी होता है, द मैक्सिमम परसेंटेज गेन इन द थर्मल इन रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल थर्मल एफिशिएंसी. रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल का थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम परसेंटेज गेन के कारण increases with number of feed heater increases. यदि नंबर ऑफ फीड हीटर हम इंक्रीज करेंगे तो रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल जो है उसका परसेंटेज गेन एंड एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ेगा. रीजनरेटिव साइकिल फीड वाटर इज हीटेड बाय. इन रीजनरेटिव साइकिल फीड वाटर इज हीटेड बाय ड्रेनिंग स्टीम फ्रॉम द टरबाइन. रीजनरेटिव साइकिल में जो फीड वाटर है उसको हीट कैसे करते हैं, स्टीम को निकाल करके, जहाँ टरबाइन में जो स्टीम जा रहा है उसको निकाल करके उसको हम उसी स्टीम से हीट करते हैं. रीहीट साइकिल में स्टीम पावर प्लांट, रीहीट साइकिल इन स्टीम पावर प्लांट इज यूज्ड. रीहीट साइकिल जो है स्टीम पावर प्लांट में हम क्यों यूज़ करते हैं, उससे थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, बढ़ता है. थर्मल पावर प्लांट में रीहीट साइकिल यूज करने का कारण है थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाना. मरकरी इज ए चॉइस विथ स्टीम इन बाइनरी वेपर साइकिल बिकॉज इट हैज़. बाइनरी वेपर साइकिल के साथ मरकरी का जो चॉइस है, हम मरकरी का चॉइस करते हैं. बाइनरी वेपर साइकिल के साथ, स्टीम के साथ, बाइनरी वेपर साइकिल के साथ स्टीम के साथ हम मरकरी का चॉइस करते हैं. इसका कारण है क्योंकि मरकरी का जो हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और प्रेशर भी हायर होता है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है मरकरी का ज़्यादा होता है. सेचुरेशन टेम्परेचर जो होता है ज़्यादा होता है अदर फ्लूइड के मुकाबले. सेचुरेशन टेम्परेचर भी मरकरी का ज़्यादा होता है. रिलेटिवली लो वेपराइजेशन प्रेशर, उसका वेपराइजेशन प्रेशर जो है कम होता है. इसीलिए हम बाइनरी वेपर साइकिल में स्टीम के साथ मरकरी का यूज करते हैं. बाइनरी वेपर साइकिल और बाइनरी वेपर साइकिल का हम यूज क्यों करते हैं, इंक्रीज द इफ़िशियंसी ऑफ प्लांट का इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए बाइनरी वेपर साइकिल का यूज हम करते हैं प्लांट का इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए. और स्टीम पावर स्टेशन रिक्वायर्स स्पेस. स्टीम पावर प्लांट को कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, मोर देन द डीजल पावर स्टेशन. डीजल पावर स्टेशन से ज़्यादा. इकोनोमाइज़र का यूज क्यों करते हैं, फीड वाटर को हीट करने के लिए. इकोनोमाइज़र का यूज करते हैं फीड वाटर को हीट करने के लिए. मॉडर्न स्टीम जो टरबाइन होते हैं कैसे होते हैं, इम्पल्स एंड रिएक्शन. इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन. इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन. द ड्राउट which चिमनी प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड. चिमनी जो ड्राउट प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं, उसको नेचुरल ड्राउट कहते हैं. चिमनी जो ड्राउट प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं नेचुरल ड्राउट. ड्राउट प्रोड्यूस बाय स्टील चिमनी. स्टील चिमनी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ड्राउट जो होता है कैसा होता है, स्टीम चिमनी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ड्राउट ज़्यादा होता है, जो कि एक ईंट से बना हुआ चिमनी करता है. इन बॉयलर इंस्टॉलेशन द नेचुरल ड्राउट इज प्रोड्यूस्ड. बॉयलर एक बॉयलर इंस्टॉलेशन है, उसमें नेचुरल ड्राउट प्रोड्यूस होता है. किस तरह से नेचुरल ड्राउट प्रोड्यूस करने का फिनोमेना है, ड्यू टू द फैक्ट दैट प्रेशर एट द ग्रेड ड्यू टू द कोल्ड कॉलम इज हायर देन द प्रेशर एट द टॉप ड्यू टू द हॉट कॉलम. मीन्स ग्रेड के पास जो प्रेशर होता है ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है, और जो
कॉलम होती है, कॉलम के पास प्रेशर लो होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर due to the fact that the pressure at the grate due to cold column is higher than the pressure at the chimney base due to hot column। चिमनी का बेस के पास चिमनी का जो बेस के पास हॉट कॉलम होता है, तो इसीलिए चिमनी का जो बेस है चिमनी का जो बेस है वहाँ पे हॉट कॉलम होता है, इसीलिए वहाँ का जो प्रेशर है, वहाँ का प्रेशर due to the fact that pressure at the grate due to cold column is higher than the pressure at the chimney base due to hot column। चिमनी का बेस हॉट कॉलम होता है और चिमनी का जो टॉप है, जो कॉलम है, वहाँ पे कोल्ड होता है, तो वहाँ का प्रेशर कोल्ड है तो वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, नीचे का प्रेशर कम होगा। तो इस कारण इसी फिनोमेना पे क्या होता है कि नेचुरल ड्राउट होता है। द नेचुरल ड्राउट प्रोड्यूस फॉर अ गिवन हाइट ऑफ चिमनी एंड गिवन मीन टेम्परेचर ऑफ चिमनी गैसेस। यानी कि एक चिमनी है, चिमनी का एक हाइट दिया हुआ है और एक मीन टेम्परेचर दिया हुआ है, तो क्या होगा कि डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन आउटसाइड एयर टेम्परेचर। यदि आउटसाइड का एक चिमनी है उसका एक मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, तो यदि आउटसाइड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्राउट कम होगा। चिमनी है, चिमनी का एक मिनिमम हाइट है, मिनिमम टेम्परेचर है उसके गैस का, यदि आउटसाइड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्राउट कम होगा, तो ड्राउट कम होगा। द ड्राउट प्रोड्यूस बाय चिमनी ऑफ गिवन हाइट। गिवन हाइट का एक चिमनी है और आउटसाइड टेम्परेचर दिया हुआ है। गिवन हाइट का एक चिमनी है, आउटसाइड का टेम्परेचर दिया हुआ है, तो क्या होगा कि ड्राउट ज़्यादा होगा यदि चिमनी के गैस का टेम्परेचर ज़्यादा हो। ड्राउट ज़्यादा होगा यदि चिमनी के गैस का टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। फोर्स ड्राउट सिस्टम फॉर फोर्स ड्राउट सिस्टम द फंक्शन ऑफ चिमनी इज मेनली। फोर्स ड्राउट सिस्टम के लिए चिमनी का मेन काम क्या है? चिमनी का मेन काम है डिस्चार्ज गैसेस हाई अप इन एटमॉस्फेयर टू अवॉइड हजार्ड। चिमनी का काम है कि गैसों को, धुआओं को बहुत ऊंचा पर ले जाके छोड़े, जिससे हम हजार्ड से बच सकें। आर्टिफिशियल ड्राउट इज प्रोड्यूस्ड बाय। आर्टिफिशियल ड्राउट प्रोड्यूस करने का तरीका है, पहला इंड्यूस्ड फैन का यूज करें, फोर्स फैन को यूज करके, इंड्यूस्ड फैन और फोर्स फैन दोनों को यूज करके, पहला इंड्यूस्ड फैन को यूज करके या फिर फोर्स फैन को यूज करके या फिर इंड्यूस्ड एंड फोर्स दोनों फैन को यूज करके। द ड्राउट इन लोकोमोटिव बॉयलर इज प्रोड्यूस्ड बाय। लोकोमोटिव बॉयलर में किस तरह का हम ड्राउट को यूज करते हैं, वहाँ पे स्टीम जेट ड्राउट का यूज किया जाता है, वहाँ पे स्टीम जेट का यूज किया जाता है। लोकोमोटिव बॉयलर में स्टीम जेट ड्राउट का यूज करते हैं। फॉर द सेम ड्राउट प्रोड्यूस्ड द पावर ऑफ इंड्यूस्ड ड्राउट फैन एंड द कंपेयर टू द फोर्स ड्राउट फैन। एक फोर्स ड्राउट फैन है और एक इंड्यूस्ड ड्राउट फैन है और एक फोर्स ड्राउट फैन है। एक इंड्यूस्ड ड्राउट फैन है और एक फोर्स ड्राउट फैन है, तो दोनों में किस में ज़्यादा पावर लगेगा ड्राउट करने के लिए? इंड्यूस्ड ड्राउट फैन एंड फोर्स ड्राउट फैन। तो दोनों केस में ड्राउट ही हो रहा है और सेम ड्राउट हो रहा है, तो किस में ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी? तो इंड्यूस्ड ड्राउट फैन में ज़्यादा होगी, क्योंकि ढकेलने की अपेक्षा खींचने में ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। आर्टिफिशियल ड्राउट इज प्रोड्यूस्ड बाय।
जो आर्टिफिशियल ड्राउट हम कर सकते हैं निम्न तरीका से। पहला, एयर फैन को यूज़ कर लें, स्टीम जेट को यूज़ करके, फैन और स्टीम दोनों को यूज़ करके। एयर फैन को यूज़ करके, स्टीम जेट को यूज़ करके, फैन और स्टीम जेट दोनों को यूज़ करके। द आर्टिफिशियल ड्राउट नॉर्मली इज डिजाइन टू प्रोड्यूस। आर्टिफिशियल जो ड्राउट है, आर्टिफिशियल ड्राउट नॉर्मली डिज़ाइन किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए। आर्टिफिशियल ड्राउट हम मेनली किस लिए डिज़ाइन करते हैं? तो आर्टिफिशियल ड्राउट का डिज़ाइन निम्न कामों के लिए किया जाता है। उससे लेस स्मोक जनरेट हो, ज़्यादा ड्राउट कर सके, लेस चिमनी गैस टेम्परेचर हो, फॉर द इंड्यूस्ड ड्राउट के लिए, द फैन इज लोकेटेड नियर बॉटम ऑफ चिमनी। इंड्यूस्ड ड्राउट के लिए द फैन है चिमनी के बॉटम में ही रहना चाहिए। इंड्यूस्ड ड्राउट के लिए फैन जो है चिमनी के बॉटम में रहना चाहिए। इंड्यूस्ड ड्राउट के लिए जो फैन है चिमनी के बेस में रहना चाहिए। इंड्यूस्ड ड्राउट के लिए जो फैन है चिमनी के बॉटम में रहना चाहिए। द प्रेशर एट द फर्नेस इज मिनिमम इन केस ऑफ बैलेंस ड्राउट सिस्टम। बैलेंस ड्राउट सिस्टम में फर्नेस का जो टेम्परेचर है मिनिमम होता है। फर्नेस का जो प्रेशर है, द प्रेशर एट द फर्नेस इज मिनिमम, जो फर्नेस का जो प्रेशर है मिनिमम होता है जब बैलेंस ड्राउट सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ चिमनी इज अप्रोक्सीमेटली। चिमनी का जो एफिशिएंसी है कितना होता है? 0.25%। चिमनी का एफिशिएंसी 0.25% होता है। स्टीम नोजल है, उसका इनलेट प्रेशर P1 और एग्जिट प्रेशर P2 है और उसका इंडेक्स N है और उसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया मैक्सिमम होगा। उसके लिए क्या कंडीशन है? मास का जो फ्लो रेट है मैक्सिमम होगा, मास का फ्लो रेट पर यूनिट एरिया मैक्सिमम होगा। उसके लिए कंडीशन है P2/P1 लेस देन और इक्वल टू 2/n+1 टू द पावर n/n-1। P2/P1 लेस देन और इक्वल टू 2/n+1 टू द पावर n/n-1। P1 और P2 दो टेम्परेचर डिफरेंस दिए हुए हैं, इंडेक्स N है, उसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया मैक्सिमम होगा। उसके लिए कंडीशन है P2/P1 लेस देन और इक्वल टू 2/n+1 टू द पावर n/n-1। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है एक नोजल के थ्रू फॉर स्टीम इनिशियली सुपरहीटेड। जो स्टीम है इनिशियली सुपरहीटेड है, इनलेट पर जो स्टीम आ रहा है सुपरहीटेड है, तो उसका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है एक नोजल के थ्रू। स्टीम जो इनलेट पर आ रहा है सुपरहीटेड है और उसका एक नोजल के थ्रू आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसके लिए जो इक्वेशन है PV टू द पावर 1.3 इज इक्वल टू C। PV टू द पावर 1.3 इज इक्वल टू C। जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है नोजल के थ्रू, उसको लिखते हैं PV टू द पावर 1.3 इज इक्वल टू C। द रेशियो ऑफ एग्जिट प्रेशर टू इनलेट प्रेशर। द रेशियो ऑफ एग्जिट प्रेशर to inlet pressure for maximum mass flow rate per unit area of steam through a nozzle when steam is initially dry saturated is।
मैक्सिमम मास फ्लो रेट का कंडीशन है एक नोजल के थ्रू इनिशियली ड्राई सेचुरेटेड एक नोजल के थ्रू इनिशियली ड्राई सेचुरेटेड स्टीम को पास करवाया जा रहा है एक नोजल के थ्रू। तो प्रेशर का जो रेशियो P2/P1 कितना होगा, यानी कि एग्जिट प्रेशर बाय इनलेट प्रेशर कितना होगा 0.578। ड्राई सेचुरेटेड कंडीशन में 0.578 यानी कि 578, ड्राई सेचुरेटेड में 578 और सुपर हीटेड में ड्राई सेचुरेटेड में 578, सुपर हीटेड में 5457 578 ड्राई सेचुरेटेड में 578 और सुपर हीटेड में 5457। ड्राई सेचुरेटेड में 578, सुपर हीटेड में 5457।